वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 4.2 का। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा पेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। 4.2 क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है, जिसका 6 नंबर का लास्ट प्रश्न हमारे पास बचा हुआ। इसको किस बार से सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक दिन में से कुछ बर्तन का निर्माण करता है, जैसे उद्योग वाले जो है वो यहाँ पे कुछ बर्तन, मतलब कितना बर्तन वो फिक्स नहीं बताया गया, बट कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, ठीक है, एक विशेष दिन कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, ठीक है, उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। मतलब जो किसी दिन मान लीजिए एक अगर नंबर में संख्या ज्ञात किया गया था, तो वहां पे क्या गया, एक दिन किसी विशेष दिन यहाँ पे क्या हुआ, x का दुगना मतलब 2x प्लस 3 यहाँ पे संख्या लागत आया है, ठीक है, तो 3 अधिक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपए, मतलब टोटल जब ये निर्माण किया गया वो कितना किया गया, 90 रुपए का किया गया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस पर से हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो टोटल यहाँ पे एक दिन में जो विशेष दिन, मतलब किसी विशेष दिन जो बर्तन में का यहाँ पे निर्माण हुआ, तो टोटल लागत यहाँ पे 90 रुपये हुआ। और उस विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक जिस बर्तन का नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब जो मतलब बर्तन निर्माण किया गया था x मान लीजिए, तो उसका दुगना कितना होगा, 2x प्लस 3 मतलब 3 अधिक किया गया, और इसका टोटल लागत 90 रुपये। तो इसको किस पार्ट से हम लोग सोल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट से जो हम लोगों ने लिखा इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी प्रश्न होता है तो इस तरह से तो हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, उसका एक तरीका होना चाहिए उसको सोल्व करने का, तो वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया, निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने, जिससे यहाँ पे होता है 3 अधिक है, यदि उस दिन निर्मित कुल लागत इतना, तो निर्मित सबसे पहले विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस दिन के बर्तनों की संख्या यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बर्तनों माना की, ठीक है। सबसे पहले मानना हुआ ना, एक यहाँ पे x को मानना पड़ेगा, तो माना की बर्तनों की संख्या इक्वल टू x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बर्तनों की संख्या जिसको x माने, तो ठीक है। किसी एक दिन यहाँ पे यह देखा गया कि प्रत्येक नग की, तो प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना, प्रत्येक नग की कीमत इक्वल टू कितना था, हम लोग को याद होगा प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के दुगना का, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या कितना था 2, तो यहाँ पे 2x और दुगने से 3 अधिक है प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, प्रश्न से यहाँ पे कुल लागत इक्वल टू या फिर हम लोग कुल लागत को उस साइड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे बर्तनों की संख्या गुने में कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की कीमत, ठीक है। तो प्रत्येक नग की कीमत ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका निर्माण लागत, तो इस बार से हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको सिंपली फॉर्मूला में सेट कर देंगे, आ जाएगा। तो कुल लागत कितना था हम लोग को याद होगा, 90 रुपीज था ना। वो बर्तनों की संख्या कितना हो गया x, और इसका गुना में आ जाएगा 2x प्लस 3। काफी इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक बार प्रश्न समझना फिर ये काफी इजीली सोल्व हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं सिर्फ 2 से 4 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 90 रुपीज जो रुपीज का सिंबल हटा देंगे, यहाँ पे इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 2x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा गुना करने के बाद, और ये जो 90 हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये कुछ पास देखते हमारे पास एक समीकरण आ चुका है, एक द्विघात समीकरण आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस साइड से सबसे पहले इसको कर लेंगे, और ये जो 90 है उसको भी इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपली इसको तोड़ना है, इसको मतलब एक तरह से गुणनखंड में करके इसको किस पार से हम लोग द्विघात समीकरण के मूल मान होते हैं उसे निकालना है, वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को याद होगा इसका गुना कर लेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा मान आएगा उसको कुछ पार से उसका गुणनखंड फाइंड करना है, जो कि जोड़ने या घटाने से हमारा बीच वाला जो नंबर है जैसे 3x है तो ये 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, तो 2 है ना, 2 इंटू 90 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 180।
तो इसको हम लोग डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं कि 3 आई जोड़ने घटाने पे तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखिए कि इसका तरीका होता है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इसका गुणनखंड निकाल लेना। तो 180 तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर 2 बार में करेंगे ये 35 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 5 बार 35 नहीं सॉरी 45 हो जाएगा। तो इसको 3 बार में करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, फिर 3 इंटू यहाँ पे 1 बार करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सॉरी 9 5 45 होता है ना था, ये ज्यादा होगा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हुई, इसके कारण मैं समझ नहीं पाई, 3 था यहाँ पे 5 नहीं था, ठीक है 3 था। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे कितना होगा 3 से करेंगे हम लोग तो इसको कितना 13 5 15 तो 15 5 45 होता है, 15 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 5 बार में करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 आएगा, सबसे बेटर है 5 आएगा, फिर हमारे यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हमारा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का 2 पेयर है और ये 2 का है, ये 5 का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको 2 इंटू 2 4 और 4 तिया 12, तो हम लोग 12 इधर रख लेंगे और ये 5 तिया 15 हम लोग कर लेंगे। 15 में अगर जैसे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बच जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। 15 गुना अगर 12 करेंगे तो हमारा 180 आता है और 15 में अगर 12 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आता है, तो हम लोग को 3 ही लाना था बीच वाला। तो इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। बट गुणनखंड वाला थोड़ा और भी इजी होता है, बट इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा और गुणनखंड से सभी का नहीं निकलेगा अच्छे से, मतलब उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर कुछ इजी है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर बड़ा है कुछ जैसे कैलकुलेशन तो उसमें हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 15 इंटू 12 आया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15x और माइनस 12x माइनस 90, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट से हमारे पास आ चुका है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हमारा मूल आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे 2x बचेगा प्लस 15 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में करेंगे तो 6 से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी 2x बचेगा और माइनस 6 से 90 में भागा देंगे तो कितना 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। 15 पीछे 75 15 छक्का 90, तो यहाँ पे बच जाएगा 15। तो देखते हैं यहाँ पे प्लस में ये माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों देखते हैं सेम आया, इसका मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। तो ये दोनों सेम आ गया तो हम लोग ये देख सकते हैं हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, सिंपली इसमें से x और -6 को एक साइड लिख लेंगे और x प्लस 2x प्लस 15 को एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली देखिए हमारा सारा सही है ना, एक बार देख लेते हैं अगेन। फिर यहाँ पे x माइनस जो हमारा इसको डिवाइड कर लेंगे, -6 है इसको एक साइड इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2। तो ये -15/2 नहीं हो सकता, आप लोग को पता होगा। कोई भी जैसे कीमत वहां पे ऋणात्मक तो नहीं जा सकता, माइनस में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे ये 6 ही हो जाएगा। बट किस पार से इसे लिखेंगे, चूंकि नग या बर्तन का कीमत ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक नग का कीमत कितना हो जाएगा 6 रुपीज, कीमत 6 रुपीज है, ठीक है। तो कुछ पार से हम लोगों ने लिख लिया। ये हमारे देख से प्रश्न में क्या पूछा गया था, बर्तन का कीमत या नग का, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोगों ने नग का तो कीमत ज्ञात कर लिया, कितना ये सॉरी बर्तनों की संख्या यहाँ पे हम लोग ज्ञात किया, यहाँ पे कीमत ज्ञात किया, देख लेते हैं। माना कि प्रत्येक बर्तनों की संख्या 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बर्तनों की संख्या हमारा आया, कितना आया 1 से, ये प्रत्येक बर्तनों की संख्या 6 आई, चूंकि x का मान है तो हम लोग यहाँ पे नग को ना करके प्रत्येक बर्तनों की संख्या करेंगे, ठीक है। प्रत्येक दिन बर्तनों की संख्या सिर्फ लिख लेते हैं, बर्तनों का संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक बर्तन का संख्या यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे, इसलिए बर्तनों का संख्या इक्वल टू 6 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारे बर्तनों का संख्या हो गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, नग का कीमत, सॉरी नग का कीमत, ठीक है। तो यहाँ पे नग की कीमत किस बार से याद करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नग का कीमत इक्वल टू
इक्वल टू प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक नग का कीमत कितना था हमारा याद होगा, 2x माइनस 3 था ना, या प्लस 3, 2x प्लस 3 था। तो इसको हम लोग सिंपली फॉर्मूला में ऐड करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 था प्रत्येक नग का कीमत, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक नग का कीमत निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, तो हमारा कितना हो गया 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो ये हमारा आ चुका है इसका आंसर। और ये हमारा हो गया बर्तनों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक बर्तनों की संख्या रुपीज में नहीं होगा या सिर्फ संख्या होगा, 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों हमारे यहाँ पे कुछ पार से आ चुका। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को क्या क्या बताया क्लास 10th का, जो हमारा सबसे पहले इसका स्क्रीन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा कर दिया हूँ, आप लोग वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे साइज बहुत छोटा हो चुका, बट फिर भी आप लोग जो मैंने बना रहा था उसी टाइम आप वीडियो को स्किप पॉज करके उसमें फोटो लीजिए, सबसे इजी होगा। अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने आज के इस वीडियो में यहाँ पे क्लास 10 का जो प्रश्नावली 4.2 इसका 1 से लेकर 6 तक का ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखा, जिसमें कि आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। एक मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया, वो भी आधा मैंने बना दिया था, आधा आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। यहाँ पे उदाहरण में जो दिया गया था उसमें सेकंड नंबर वाला प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका आंसर भी मैंने बता दिया था और आप लोग को वहाँ पे होमवर्क दिया। तो बेशक आप लोग अगर उस प्रश्न का सॉल्व नहीं कर पाते कमेंट करके बताइएगा। इसमें अगर कहीं और डाउट है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सोल्व करके बताऊंगा। उसके साथ ही अगर आप लोगों को कहीं और भी जैसे किसी प्रश्न में डाउट हो या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं सारा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।